Hello everyone. So in this video we will practice question of chapter number 3 Science Curiosity ग्रेड 7 का। इसका रिवीजन वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई होप रिवीजन वीडियो सबने देखा है। वन मोर थिंग, मुझे व्हाट्सएप चैनल में कल मैंने पीडीएफ अपलोड किए थे, तो प्लीज लेट मी नो क्या उसके टेक्स्ट सही में अच्छे से विजिबल नहीं है क्या? बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं कि मैम उसका टेक्स्ट नहीं दिख रहा है ठीक से, या फिर जो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ क्या इसमें भी टेक्स्ट सही से नहीं दिख रहा है क्या? प्लीज बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से इसको अच्छे से देख सकूं, है ना। दूसरा, इसमें थोड़ा सा जूम करके मैंने दिखाया है तो मुझे कंफर्म करिएगा प्लीज, बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, है ना। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं फ्री में भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के साथ। इस क्वेश्चन के इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था हमारा, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। फर्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस हीट, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू स्टोर वाटर और मेजर करंट। So to provide electrical energy, an electric cell is a source of electrical energy used to run electrical devices. Then which device is used to make or break a circuit? कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए? सेल, बल्ब, स्विच या वायर? तो स्विच। अ स्विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ये सारी चीजें डिटेल में हमने समझी हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बैटरी इज मेड अप ऑफ वन सेल ओनली, टू और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर, वन बल्ब एंड वन सेल, वन स्विच एंड वन वायर। तो ये वाला आंसर बी वाला सही है। दो या दो से ज्यादा जब सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं एक पैटर्न में तो उसे हम बैटरी कहते हैं। बैटरी कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिकल सेल्स कनेक्टेड टुगेदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? प्लास्टिक, रबर, कॉपर और वुड। तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों नहीं है। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, तो वो क्या है? कंडक्टर है। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन करंट पासेस थ्रू इट? ग्लास बल्ब, मेटल बेस, फिलामेंट या वायर? तो फिलामेंट ग्लो करता है, सो फिलामेंट बिकम्स हॉट एंड ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर और प्लास्टिक? तो प्लास्टिक इज द आंसर। ये क्या है? इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, fill in the blanks. An electric cell provides dash energy. A battery is a combination of dash or more cell. The part of an electric bulb that glows is called dash. LED stands for, LED की full form क्या है? D की तो दी हुई है, L और E की बतानी है। Dash is closed path through which electric current flows. If the circuit is broken, it is called an dash circuit. A dash is used to make or break an electric circuit. तो यहाँ क्या आ जाएगा? Switch आ जाएगा। If the circuit is broken, it is called an open circuit. Then dash is a closed path तो circuit जो है वो closed path होता है। एलईडी की light emitting diode, ठीक है। Battery is a combination of two or more cells, and electric cells provide electrical energy. ओके, इसके आंसर्स भी दिए होंगे, ये देख सकते हैं आप जहां तक हमने किया है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, बल्ब, एलईडी, स्विच, कंडक्टर, इंसुलेटर, देन क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी, डायरेक्ट करंट। इनको हमें इधर मैच करना है। 11 है, एक और है फिलामेंट। तो देखो इसमें पहला है फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। तो किसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है? अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। तो कंडक्टर जो होते हैं अलाउ करते हैं करंट को पास होने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी बोलते हैं। पार्ट ऑफ बल्ब दैट ग्लोज, तो क्या ग्लो करता है बल्ब में? फिलामेंट ग्लो करता है ना, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। देन यूज टू मेक और ब्रेक अ सर्किट, तो स्विच इसका आंसर आ जाएगा। देन डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट, इंसुलेटर अलाउ नहीं करते हैं करंट को पास होने देने के लिए। चेंजेस इट्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन, देखो ये वाला और ये वाला है ना, वन डायरेक्शन में, और इसमें डायरेक्शन जो है बार बार चेंज होता है। तो हमने देखा था कि फ्लो इन वन डायरेक्शन वो क्या होता है? ये डायरेक्ट करंट, ठीक है। और ऑल्टरनेटिंग करंट जो बार बार चेंज करते रहते हैं। देन प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिक सेल। ओके, देन गिव्स लाइट्स एंड यूज लेस एनर्जी, लेस एनर्जी भी यूज करता है और लाइट भी देता है, तो एलईडी, लाइट एमिटिंग डियोड। करंट फ्लोज इन कंप्लीट पाथ, तो इसका क्या होगा? क्लोज सर्किट। करंट डज नॉट फ्लो इन दिस, ओपन सर्किट। ग्लोज व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, क्या ग्लो करता है जब करंट पास होता है? तो कौन सा रह गया हमारा? बल्ब, ठीक है, ये इसका आंसर होगा।
तो इस तरीके से मैच करेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, तो इसमें आंसर इधर लिखे ही हुए हैं, चलो पढ़ते हैं। अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। A single cell cannot provide enough energy to run most electrical devices. तो यस ये सही है, ए है। क्यों? क्योंकि सिंगल सेल से हम बहुत सारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस नहीं चला सकते, इतनी पावर उससे नहीं मिलती, इसीलिए बैटरी बनती है जो कि 2 या 2 से ज्यादा सेल से बनती है। तो ये सही रीजन है और ए और आर दोनों करेक्ट है। नाउ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब ग्लोज व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विद हाई रेसिस्टेंस। सो यहाँ पे क्या आएगा? ए। यस ये हाई रेसिस्टेंस से बना होता है और इसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो करता है, ठीक है। देन इन अ क्लोज सर्किट करंट फ्लोज। अ क्लोज सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका क्या हो जाएगा? ए। जो क्लोज सर्किट होता है कंप्लीट पाथ देता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो इसीलिए करंट क्या हो पाता है? पूरा अच्छे से फ्लो हो पाता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और आर सही रीजन है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ है an open circuit does not allow current to flow. The conducting path in an open circuit is broken. तो इसमें क्या होगा? Absolutely correct. ओपन सर्किट में पाथ ब्रोकन होता है, इसीलिए करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पाता। तो इसका आंसर भी ए है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट अलाउ करंट टू पास। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके 5 हमने देख लिए। नाउ अब हम देख लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल? तो इट इज अ डिवाइस दैट provides electrical energy. What is battery? Battery is combination of 2 or more cells connected together. What is the function of bulb in an electric circuit? So bulb glows and give light when electric current passes through it. What is a switch used for? A switch is used to make or break an electric circuit. Then what is conductor? Given one example, conductor is a material that allows electric current to pass through it. Example, copper. What is an insulator? So insulator is a material that does not allow electricity or electric current to pass through it. That is example दिया हुआ है plastic. Okay. Now short question answer एक दो देख लेते हैं. So what is an electric cell? Describe its parts. So electric cell is a device that convert chemical energy into electrical energy. इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज अ बैटरी? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल? अभी हमने इलेक्ट्रिक सेल देखा, बैटरी क्या होती है और इससे डिफरेंट कैसे होता है? सो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर। A cell has one unit that produce small amount of electricity. सेल में सिर्फ एक यूनिट होती है, बैटरी में more than one cell that can provide more electricity for a longer period of time. अब हमें इलेक्ट्रिक बल्ब का स्ट्रक्चर बताना है। सो इट एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ ग्लास बल्ब, अ मेटल बेस, ये वाला मेटल बेस होता है, फिलामेंट इनसाइड, ये वाला फिलामेंट होता है। When current passes through the filament, it gets heated and glow. The bulb is filled with an inert gas to prevent the filament from burning. Now what is a switch? What is its function in electric circuit? So a switch is a device used to make or break an electric circuit. It allows or stops the flow of electric current in a circuit. Now एक और question देख लेते हैं. What is an electric circuit? Draw a simple circuit diagram using a cell, a switch and a bulb. So an electric circuit is a closed path. ये closed है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से connect कर लीजिएगा। सो क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, है ना, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। ओके नाउ अब हम देख लेते हैं केस स्टडी। एक केस स्टडी, दो देख लेते हैं हम। अ ब्रोकन टॉर्च। सो यहाँ दिया हुआ है रोहन हैड अ टॉर्च दैट स्टॉप्ड वर्किंग। रोहन के पास एक टॉर्च है, वो वर्क नहीं कर रहा है। ही ओपन इट एंड चेक द पार्ट्स। उसने खोल के पूरा उसको देखा। ही फाउंड दैट बल्ब एंड द सेल्स वर वर्किंग फाइन। बल्ब भी सही है, सेल्स भी सही है, लेकिन स्विच जो है वो लूज हो गया और सर्किट सही से कंप्लीट नहीं हो पा रहा। व्हेन ही प्रेस द स्विच प्रॉपरली द बल्ब ग्लोड। तो पहला क्वेश्चन है विच कॉम्पोनेंट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन टॉर्च? तो आंसर है switch. Why did bulb not glow earlier? Because circuit was not complete. Then what should Rohan do to make the torch work again? Press the switch properly. Then what can happen if the circuit is not complete? So if circuit is not complete, so no current will flow. Okay, so ये इसके आंसर है। अब नेक्स्ट केस आप लोग खुद पढ़िएगा और ये इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये केस स्टडी है और ये इसके क्वेश्चन है, इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मार्क करके बताइएगा, ठीक है। इस वाले का तो दिख गया आंसर कि एसी प्रेफर क्यों करते हैं घर में इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट। तो इसका आंसर है एसी जो है कैन बी इजीली ट्रांसफॉर्म टू हाई और लो वोल्टेज। ओके बाकी इन तीनों का आंसर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए तो मिलते हैं अब हम कल एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के सैंपल पेपर के साथ।
हमने 3 चैप्टर्स देख लिए हैं, बाकी के चैप्टर्स भी धीरे धीरे करेंगे, बट अब मैं नेक्स्ट एसएसटी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो एसएसटी के कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 1 में प्लीज बताइएगा। चैप्टर 1 परसों अपलोड हो जाएगा, कल तो सैंपल पेपर अपलोड होगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फॉर नोट्स प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। बाय।